बिल्किस बानो के कसूरवारों के बचाव में बीजेपी सरकार गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। जेल में बेहतर सलूक की बुनियाद पर रिहाई दी गई। गुजरात सरकार का यह बयान सामने आया। कसूरवारों की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है और इससे पहले आपको बता दें कि यह हलफनामा दायर किया गया है गुजरात सरकार की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था और जवाब हलफनामे के जरिए दायर किया गया है। गुजरात सरकार का ये कहना है कि जेल में बेहतर सलूक की बुनियाद पर इन मुलजिमीन को रिहाई दी गई थी। कसूरवारों की रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। बिल्किस बानो का ये मामला आपको बता दें कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस पर सियासत भी तेज है, वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की मामला पहुंचा था, जहां पर एतराज जताया गया था कि बिल्किस बानो के जो कसूरवार है इस केस में उन्हें जमानत क्यों दी गई, जिस पर हलफनामा दायर कर अब गुजरात सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। गुजरात सरकार का इस कहना है कि कसूरवारों की रिहाई इस मामले पर की गई कि उनका जो सलूक था जेल में वो बेहतर था। इस वक्त मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा शोएब रजा जुड़ गए हमारे साथ। शोएब, क्या खबर है? आज इस मामले में समाअत होनी है, हलफनामा दायर किया गया गुजरात सरकार के जरिए। बिल्कुल, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले क्योंकि याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 11 दोषी जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, बलात्कार किया, मर्डर किया, उनको 14 साल बाद रिहा कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? ये तमाम तरह के जो सवाल है वो उठाए गए थे, जिस पर सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। उसमें कहा गया है कि उनका बर्ताव अच्छा था और एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ने रिकमेंड किया, जिसके बाद इनको रिहा किया गया है। ये भी जिक्र हलफनामे में किया गया कि जो 1992 की नीति है जो कैदियों को छोड़ने की, रिहाई करने की, उस पर अमल किया गया है, उसी के तहत इसको छोड़ा गया है इनको। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इसको मंजूरी दी, यानी गृह मंत्रालय जो मरकजी हुकूमत का है उसकी तरफ से भी मंजूरी दी गई है। ये भी जिक्र हलफनामे में किया गया है। इस मामले में मोइया मित्रा जो सांसद भी है, इसके अलावा फातमी, ये तमाम जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जवाब मांगा था। आज इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन ये सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं और ये सवाल फिर उठेंगे कि इतने क्योंकि बिल्किस बानो का जो मामला था वो पूरी दुनिया में, जब गुजरात में दंगे हो रहे थे, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उनके जो घर के दूसरे सदस्य थे उनको कत्ल कर दिया गया और ये तमाम जो गुनहगार थे इनको सजा हुई, 14 साल तक जेल में रहे और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषियों को क्या वाकई उनको रिहा करना ये जरूरी था क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुजरात में हालांकि चुनाव भी है, कई तरह की जो बातें हैं वो होगी, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक आलोचना का सामना गुजरात सरकार को करना पड़ रहा है। लेकिन गुजरात सरकार ने अभी भी हलफनामा दाखिल करके फिर से उस बात को दोहराया है और ये कहा है कि इनका आचरण अच्छा था जेल में और 1992 की जो नीति है कैदियों को रिहा करने की, क्योंकि पहले ये भी सवाल सामने आ रहे थे कि इन दोषियों को जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत रिहा किया गया है, तो इसको सरकार ने मना किया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि 1992 की जो रिहाई की नीति है उस पर ही अमल किया गया है और उसके ही तहत इनको रिहा किया गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि दरअसल कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, क्योंकि सरकार ने अपना जवाब इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें समाअत होनी है, हलफनामा दायर कर दिया गया इस वक्त गुजरात सरकार के जरिए। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।